पहले प्रश्न से दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया डॉक्टर शकुंतला हरकंसिन थिलस्टेट को दिया गया। याद रखेंगे, अवार्ड से क्वेश्चन जो बन रहा है आपकी परीक्षा में, तो ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे, देखने के लिए मिलेंगे सारा यहाँ पे। तो देखिए, भारत का पहला जेंडर पार्क, देखिए भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पे खोला दोस्तों? केरला में खोला गया। केरला के दोस्तों सीएम का नाम आपसे पूछेगा कौन है, तो दोस्तों ये है पिनाराई विजयन। एंड केरला के गवर्नर दोस्तों कौन है, तो यह है आरिफ मोहम्मद खान। इनका नाम याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बन रहा है। एंड दोस्तों सबसे साक्षर राज्य है, 96% से ज्यादा, और मसालों का बगीचा दोस्तों हम लोग केरला कहते हैं, जिसमें काजू का उत्पादन होता है, काली मिर्च का, आपका इलायची का, ठीक है, अदरक का उत्पादन, नारियल का उत्पादन, रबर का उत्पादन, इन सभी में केरला आपका अग्रणी है। तीसरा देखिए दोस्तों, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों अरब सागर की रानी हम लोग कोची नगर को कहते हैं, और बहुत बार ये प्रश्न आपके जीके में बन चुका है। चौथा क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? दोस्तों ये जो पुरस्कार है इसके तहत आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 1 करोड़ रुपए आपको सभी लोग कमेंट करके बताना दोस्तों। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसमें धनराशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के कितने लाख रुपए कर दी, जो 2020 में देखिए 5 लोगों को मिला था, सभी लोग को बताना है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहां पे है? दोस्तों श्रम संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड का नाम आपसे पक्का पूछेगा, तो उनका नाम दोस्तों याद रखेंगे, गाय राइडर। कौन है? तो गाय राइडर इसके हेड है। और इसकी स्थापना कभी दोस्तों? तो 1919 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, जब आपका जलियांवाला कांड हुआ था, जलियांवाला बाग। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो सभा द्वारा किसको अपनाया गया था? दोस्तों ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जैसे कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, इसका रेशियो आपसे पूछेगा, तो 3:2 का रेशियो। और इसको डिजाइन किसने किया दोस्तों? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा दोस्तों इसको डिजाइन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोटर कार का आविष्कार, आपने देखा होगा आपकी परीक्षाओं में कार मतलब आविष्कारक से पूछता है, तो इसीलिए लगभग सारे आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों कार्ल बेंज के द्वारा मोटर कार का आविष्कार किया गया। सबसे दुर्लभ क्षार दोस्तों कौन है? तो अमोनिया। और हुमायूं का मकबरा कहां है दोस्तों? दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली है। अकबर का मकबरा अगर पूछ लिया तो सिकंदरा में है। अगर आपसे पूछ लिया शाहजहां का मकबरा दोस्तों, तो लाहौर में है। जहांगीर का पूछ लिया दोस्तों, तो लाहौर में है। बाबर का पूछ लिया दोस्तों, तो काबुल में है ना। इस प्रकार से बहुत सारे। अगर आपसे औरंगजेब का पूछ लेगा तो औरंगाबाद में है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार दोस्तों, तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है आपका क्या है? पोंगल हो जाएगा, ठीक है। बिहू कहाँ होगा दोस्तों? तो बिहू हो जाएगा आपका असम राज्य का। चीन में, अच्छा देखिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु के सीएम दोस्तों कौन है? तो तमिलनाडु के एकदम नए सीएम बने, उनका नाम है MK स्टालिन। एंड गवर्नर भी रिसेंट में बदले गए हैं, तो उनका नाम क्या है? RN रवि। याद रखेंगे, RN रवि याद रखेंगे। देखिए 39 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 19 यहाँ पे 18 यहाँ पे राज्यसभा सीट है, और 234 यहाँ पे विधानसभा सीट है, याद रखेंगे तमिलनाडु में। चीन की क्रांति दोस्तों कब हुई थी? तो चीन की क्रांति 1949 में हुई थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी पर पराजित किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा नर्मदा नदी कहां से निकलती है? दोस्तों ये मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में आपका अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, आप लोग का सपोर्ट चाहिए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? जी हाँ दोस्तों, ये लिखा गया है मिल्खा सिंह के द्वारा। क्या है इनके पुस्तक का नाम? द रेस ऑफ माई लाइफ। राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में होती है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 103 में आपका ऑर्डिनेंस होता है, और आर्टिकल नंबर 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। एंड सुप्रीम कोर्ट के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश दोस्तों जो 48वें नंबर के हैं, उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एकदम इंपॉर्टेंट, NV रमना याद रखेंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक किया गया कब? दोस्तों ये किया गया 1 जुलाई सन 1955 को, ठीक है। 1 जुलाई 1955, दिनेश खारा को आप लोग जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पे? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका मुंबई में। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन हम लोग कैसे कर सकते हो? तो GDP के माध्यम से, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के माध्यम। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? तो वर्तमान में टोटल देखिए 25 उच्चतम न्यायालय हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग जो उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं वो कौन कौन से हैं। वायुमंडल की परतें किरणों को अवशोषित करने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करती है दोस्तों, वो कौन सा परत हो जाएगा? वो आपका ओजोन परत हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, ओजोन परत, ठीक है। और ये किस स्पेयर में पाया जाता है दोस्तों? तो इसको स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे, जो कि O3 होता है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव को रोकती है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न दोस्तों, तो जौ, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में। और काफी बार दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूछता है, तो सन 1916 में आपका BHU स्टैब्लिश हुआ था।
चंबा सुरंग किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चंबा सुरंग जो है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजाजी नेशनल पार्क कहां पे है दोस्तों, तो यहीं पे है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहां पे है, तो वो भी उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड के सीएम दोस्तों कौन है? तो उत्तराखंड के सीएम का नाम दोस्तों याद रखना, ये है पुष्कर धामी। और रिसेंटली दोस्तों गुरमीत सिंह जो कि नए यहाँ के गवर्नर बने हैं उत्तराखंड के। भारत का सबसे बड़ा बांध दोस्तों कौन सा है? टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध है जो कि भागीरथी नदी पे, ये आपका टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। सबसे लंबा बांध दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कौन सा है जाए, तो ये महानदी पर है, इसका नाम आप लोग को बताना है। और सबसे बड़ा बांध दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये है आपका भाखड़ा नांगल, जो कि हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो कि पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। तो आपको बताना सबसे लंबा वाला जो है वो कौन सा है। ठीक है, ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों है आपका, विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? दोस्तों काजी नजरुल इस्लाम को हम लोग विद्रोही कवि कहते हैं। भारत का मैकियावेली दोस्तों चाणक्य को कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से दोस्तों हम किसे जानते हैं? तो आइनस विराट को दोस्तों हम लोग ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि सीमोग्र का नाम एक सुपर कंप्यूटर अनावरण किस देश के द्वारा किया गया? तो दोस्तों ईरान के द्वारा किया गया। और ईरान के संसद का नाम मैंने आपको बताया दोस्तों, ये है आपका मजलिस यहाँ के संसद का नाम है। ठीक है, भूमि देने की सामंती प्रथा किसने आरंभ की थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इजराइल की संसद दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो नेसेट कहते हैं। भारत का देखिए क्या है? पार्लियामेंट। देखिए उसे एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी किस राज्य में तैनात की गई थी? दोस्तों उत्तर प्रदेश में की गई थी। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? तो ये है आपके मुनीश्वरनाथ भंडारी। एंड दोस्तों यहाँ का जो 12 सिंघा है यहाँ का पशु है राजकीय, पलास यहाँ का फ्लावर है, अशोक यहाँ का वृक्ष है, ये भी याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश को स्टैब्लिश कब किया गया दोस्तों? तो इसको 24 जनवरी सन 1950 को स्टैब्लिश किया गया था। ये भी प्रश्न बन सकता है। तीसरा देखिए, भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के किसने प्रचलित किए? तो कुषाण वंश ने। राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला जो पहला शासक था दोस्तों वो कौन था? तो दोस्तों ये जो पहला शासक था वो था आपका बलबन। देखिए विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से? दोस्तों जामबेंजी नदी से है। सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? दिल्ली। दिल्ली में तत्कालिक सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। एंड दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम पूछेगा तो अनिल बैजल। ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? दोस्तों जहांगीर के काल को हम लोग चित्रकला के स्वर्ण युग कहते हैं। और जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? तो इसको याद रखेंगे, ये आपका लाहौर में है। पैसा क्वेश्चन देखिए, भारत में के 1 अरबवें शिशु का नाम आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों आस्था उसका नाम था, जो भारत का 1 अरबवां शिशु था यहाँ पे, उसका नाम आस्था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, पोर्ट ब्लेयर कहां पे स्थित? तो पोर्ट ब्लेयर आपका कहां पे स्थित है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी भी है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सिडबी की स्थापना जो कि कब हुई? तो सिडबी दोस्तों स्थापना हुई थी इसका 2 अप्रैल सन 1990 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो श्रमिक दिवस प्रत्येक हम लोग 1 मई को मनाते हैं ना, लेबर डे। गुरुमुखी लिपि दोस्तों विकसित हुआ? किसके द्वारा विकसित किया गया? गुरुमुखी लिपि जो है गुरु अंगद के द्वारा विकसित किया गया। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है दोस्तों? तो ये संसद को प्राप्त होता है। 41वां क्वेश्चन, कंचनजंगा नेशनल पार्क दोस्तों कहां पे स्थित है दोस्तों? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। और कंचनजंगा से दोस्तों जरूर क्वेश्चन बनता है, तो आप याद रखेंगे कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो ये 85-86 मीटर की ऊंचाई है। और यहीं दोस्तों आपका नाथुला पास और जेलिपला पास भी है। और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में 2 पदक जीते दोस्तों याद रखेंगे, पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु की ऑटोबायोग्राफी पूछेगा दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे, शटलिंग टू दी टॉप जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। देखिए प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे दोस्तों? ये जनरल मानिक साथ है यहाँ पे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आर्टिकल नंबर 123। डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक साक्षर जो राज्य है वो कौन सा है दोस्तों? केरल, 96% से ज्यादा, मैंने आपको बताया था। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे दोस्तों? तो ये हॉकी से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किस देश ने जीता था? सबसे पहला पदक दोस्तों चीन के द्वारा जीता गया था। 49वां क्वेश्चन, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? कर्णम मल्लेश्वरी को ही सबसे पहले नियुक्त किया गया था। 50वां देखिए, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? ये देखिए 1971 में किया गया था। भारत में कितने समाचार एजेंसियां टोटल? देखिए 5 समाचार एजेंसियां हैं आधिकारिक तौर पे। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोस्तों हमला कब हुआ दोस्तों? 11 सितंबर 2001 में ये हमला हुआ था। लद्दाख में कौन सा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है? तो हेमिस जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। एंड लद्दाख के तत्कालिक जो एलजी हैं दोस्तों वो कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके आर.के. माथुर, मतलब बोले तो राधा कृष्णा माथुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हर घर जो जल का लक्ष्य रखा गया है कब तक के लिए? 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। ऑल इंडिया रेडियो की दोस्तों स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया रेडियो दोस्तों स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में फटाफट।
क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, पर्यटन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो पर्यटन दिवस हम लोग जो कि 27 सितंबर को मनाते हैं। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है जेनेट येलेन। और आरबीआई की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ था। अधिनियम कौन सा था पूछेगा तो 1934 अधिनियम था। और 1937 तक दोस्तों इसका मुख्यालय कोलकाता में था, उसके बाद फिर मुंबई हुआ। भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? दोस्तों ये 1950 में हुई थी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के सीएम दोस्तों कौन है? तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी एंड विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के गवर्नर हैं। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये नाम चेंज भी हो गया है, अब मेजर ध्यानचंद हो गया है और विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला हाई कोर्ट इन सभी ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन? तो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय जो कि सबसे पहला हाई कोर्ट। विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 1945 में। बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित हुआ दोस्तों? तृतीय यहाँ पे। उज्जैन कौन सी नदी किनारे बसा दोस्तों? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। साइमन कमीशन की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो नवंबर 1927 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन दोस्तों किसने किया था? तो मोहम्मद गिबिन तुगलक के द्वारा दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया। क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला बैंक जो था 68वां, उसका कौन सा? हिंदुस्तान बैंक। और सफेद हाथियों के देश दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। बंगाल विभाजन दोस्तों कब हुआ था? 1905। और पश्चिम बंगाल को एक नया राज्य बना दिया गया था कब? 1971 में, याद रखिएगा। और शेख हसीना तत्कालिक यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, अब्दुल हामिद यहाँ पे प्रेसिडेंट है। नोटों का निर्गमन कौन करता था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके 25वें गवर्नर कौन से? तो इनका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर है। नोटों का निर्गमन प्रणाली जो है दोस्तों ये न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा होता है। यहाँ पे शिक्षा का अधिकार लागू दोस्तों किया गया दोस्तों 2010 में। जापान की संसद दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय डाइट कहते हैं। एंड ड्यूमा दोस्तों कहां कहते हैं? तो रसिया को कहते हैं। पूरे विश्व में किस बैंक का सर्वाधिक शाखाएं दोस्तों? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, याद रखेंगे दोस्तों। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? तो यह 1982 में हुई थी। रतौंधी रोग दोस्तों किस कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पे खोला गया दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में खोला गया। जम्मू कश्मीर जिले कितने दोस्तों? तो टोटल 20 जिले हैं। एंड यहाँ के दोस्तों एलजी का नाम पूछेगा दोस्तों तो आपको याद हो गया होगा, मनोज सिन्हा। 79वां क्वेश्चन देखिए, जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से दोस्तों? ये प्रतिभूति। और 80वां देखिए, किस दिन पृथ्वी और सूर्य सर्वाधिक दूरी पर रहता है? तो 4 जुलाई को। एंड सबसे कम जो दिन होता है वो कम दूरी जो होता है वो 3 जनवरी को होता है। देखिए अग्निशामक यंत्र कौन सी गैस जो होती है? अग्निशामक यंत्र एक तरीके से कह लीजिए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्लासी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1757 में हुआ था। मैंने आपको बताया था पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो भी 1761 में हुआ था। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1760 में। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो था 1764 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1556 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कनाडा का राष्ट्रीय खेल दोस्तों कौन सा है? तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका आइस हॉकी हो जाएगा। धौलावीरा भारत के किस राज्य में दोस्तों? तो गुजरात में है। और ये भारत का जो कि कह लीजिए 40वां आपका यूनेस्को का धरोहर बना है गुजरात में। गुजरात के सीएम का नाम दोस्तों भूपेंद्र पटेल है। एंड आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के तत्कालिक गवर्नर है, ये भी याद रखेंगे। हाल ही में दोस्तों बजट मित्र योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका संबंध किससे है? तो ये देखिए वस्त्र से संबंधित है। महामारी अधिनियम किस वर्ष दोस्तों संबंधित है? तो ये आपका 1857। अशोक चक्र पाने वाली जो पहली महिला का नाम दोस्तों पूछा जा रहा है दोस्तों, याद रखेंगे नीरजा भानोट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो भी आएगा याद रखेंगे। और इनको अवार्ड भी, इसके ऊपर मूवी भी आ चुकी है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न आपको कैसे लगते हैं? आपके रिवीजन के लिए मैं इससे दिन में 2-2, 3-3 भी डाल सकता हूं, लेकिन आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए जिससे कि मुझे आइडिया लगते रहे ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस प्रकार क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, इनका कम समय में ज्यादा रिवीजन हो जा रहा है, क्योंकि रिवीजन की ही जरूरत है और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। तो प्लीज आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक दोस्तों तो फिरोज शाह तुगलक। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता दोस्तों? तो इंग्लैंड के द्वारा यह जीता गया था। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 91वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो जेबी कृपलानी, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। एंड मायोपिया का संबंध दोस्तों किससे है? तो आंख संबंधित रोग है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को क्रिस्टल अवार्ड सम्मानित किया गया? दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर दोस्तों किसे कहते हैं? तो अरविंद घोष को। बीरबल का दोस्तों वास्तविक नाम, तो बीरबल का दोस्तों वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? ये है आपका महेश दास। क्या बता सकते हैं किसके दरबार में था ये? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है? तो तकरीबन 6% का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। क्वेश्चन 198 क्वेश्चन, लद्दाख में पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? राधाकृष्ण माथुर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई दोस्तों? तो साउथ अफ्रीका से। एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला दोस्तों का नाम है दोस्तों एरिक विनमेमर, यहाँ पे